साथियों, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती, जिसे एग्रीकल्चर टीआई या एजीटीए के नाम से आप जानते हैं, इसकी परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की जानी है। और यहाँ पे 37,000 में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 37,845 अभ्यर्थी जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब बड़ी बात यह होती है कि आयोग ने एग्ज़ाम से पहले एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कुछ लोग मन बना चुके होंगे कि मुझे 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे ज़रूरी यह हो जाता कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित होंगे, क्योंकि जो पद आपको देखने को मिले हैं, पद 3446 देखने को मिले, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 3446 के सापेक्ष 37,845 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, क्योंकि इतने ही आवेदन हुए थे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे सभी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, जिनके 1 नंबर भी हैं, पॉइंट में कुछ भी नंबर है मगर पॉजिटिव में हैं, उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कुछ ख़ास है, कितने अभ्यर्थी यहाँ पे। पहले हम बात कर लेते हैं आयोग ने जो बदलाव किया है वह क्या किया है। अभी तक आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट में आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं टेस्ट में, मतलब 4 ऑप्शन में से एक सही है। मगर आयोग ने क्या किया है, अब जो क्वेश्चन पेपर एग्रीकल्चर टीए का बन रहा है, इसमें ए, बी, सी, डी, ई 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि आप अगर 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बेशक ए, बी, सी, डी ही थे तो नुकसान नहीं होता था, क्योंकि सभी लोगों को 100% करके आना होता था, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस थे कि आपको नुकसान हो। मगर अब ई जुड़ने से नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, तो इसलिए ज़्यादातर 100% अटेम्प्ट करने से थोड़ा बचें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है करते रहिए, मगर अगर जो तुक्का लगा के करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बचना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब बात कर लेते हैं कि 37,845 में से कितने अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। जो अभी तक ट्रेंड आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, जो अभ्यर्थी उपस्थित अनुपस्थित का जो रहता है रेशियो, वह 60-40 का रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एग्रीकल्चर टीए के ही अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, और मैक्सिमम एग्रीकल्चर टीए के अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं कहीं न कहीं जॉब में हैं, मतलब वो लोग पहले से कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इतने अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी हो गया होगा, वो इस परीक्षा में नहीं देंगे। मतलब 2400 ग्रेड पे है तो कोई ज़्यादा ग्रेड पे नहीं है, और क्रॉस आपकी 40 के आसपास बनेगी सैलरी, और 35 आपके अकाउंट में आएगी, तो इतनी लगभग बन रही है। तो इसलिए जो बड़ी पोस्ट पे हैं, क्योंकि 24 की भर्ती है, तब तक बहुत से पद यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत से लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि अभ्यर्थी इसमें भी 70:30 में यहाँ पे होंगे, मतलब 70 उपस्थित होंगे तो 30 अनुपस्थित अवश्य होंगे, यह मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 37 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 11,000 के आसपास मान सकते हैं। तो 11,000 अगर आप मान के चलें तो टोटल अभ्यर्थी कितने एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पे अभ्यर्थी अगर देखें, अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देंगे 26,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, और इसमें से डीबी के लिए कितने बुलाए जाएंगे, 34,000। ठीक है, सॉरी 34 नहीं, एक मिनट, 7,500 से 8,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो यहाँ पे अब बात आती है कि 26,000 में से 7,000 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे डीवी के लिए। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो ठीक ठाक भी तैयारी किए हैं और उनको शॉर्ट लिस्टिंग आती हुई दिख जाएगी।
तो अब हम बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ बनने की पॉसिबिलिटी है। तो 7,000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष अगर कट ऑफ की बात करें, तो 7 से 8,000 जो 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं डीबी के लिए, हो सकता है 3 गुना भी बुलाए जाएँ, तो 1,000 10,500 हो जाएँगे, तो लगभग आधे अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, ठीक है? एक एक तिहाई भी मान सकते हैं कि बुलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितने नंबर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको चाहिए? तो जनरल की अगर बात करें हम, तो जनरल के लिए अगर डीबी में आप शॉर्ट लिस्ट होना है तो आपको कम से कम 60 से 61 नंबर अचीव करने हैं, मतलब माइनस मार्किंग हटाने के बाद। ऐसा नहीं कि आप 61 आपके सही हैं और उसमें 30-40 गलत हो गए, 30-35 तो आप नीचे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहेगा और ओबीसी का भी लगभग यही रहेगा, 60 से 61 नंबर अगर आपके हैं। ये चारों पोर्शन मतलब कि यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर ये सभी जो हैं 3-4 पोर्शन जो हैं इनसे सबको आपको सबको मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से आपको इतने नंबर लाने ही हैं। एससी की अगर बात कर लें तो एससी की जो कट ऑफ है वह कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जो कि 50 से 51 नंबर अगर आप लाते हैं तो शॉर्ट लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी की जो कट ऑफ है वह 30 से 31 नंबर अगर आप ले आते हैं 100 में से तो आप शॉर्ट लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें यहाँ पे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की अगर बात करें तो इनकी भी कट ऑफ ठीक-ठाक ही रहेगी, जो कि 35 से 36 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ 21 से 22 नंबर होने की पॉसिबिलिटी रखती है। पीएच वालों की अगर बात कर लें तो पीएच वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनकी 39 से 40 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। तो मोटा-मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पे कितनी कट ऑफ लाएँगे तभी यहाँ पे इस डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। हालाँकि ये डेटा चेंज भी हो सकता है एग्ज़ाम का पेपर देखने के बाद और आप लोगों के रिव्यू देखने के बाद। तो और चीज़ें अगर देखें तो यहाँ पे मैंने क्या-क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा जो प्रश्न पत्र में बदलाव है, क्या किया गया है आयोग की तरफ से और कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो मैंने बताया कि 7,500 से 10,000 से साढ़े 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और कट ऑफ भी मैंने मोटा-मोटी आइडिया लगा लिया है कि कितनी कट ऑफ बन सकती है यहाँ पे। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा से पहले जाननी चाहिए और परीक्षा में किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या गलतियाँ ना करें, उन पे भी हम बताइए तो वीडियो उपलोड कर देंगे, जिससे कि आपके 2-4 क्वेश्चन तो केवल जो नियम फ़ॉलो करेंगे उससे सही हो जाते हैं और नियम अगर फ़ॉलो नहीं करते तो 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।